हेलो गाइस, वेलकम टू बटर टेक ऑफ। आज हमारा जो सीरीज है जनरल नेविगेशन का वो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है पेलोड। ठीक है, पेलोड क्या होता है भाई? ये देखो, ये जो सारा सामान है ना, ये प्लस आपका जो फ्यूल होता है, वो हम कितना फ्यूल कैरी कर सकते हैं, कितना सामान ज़्यादा से ज़्यादा ले जा सकते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे एयरपोर्ट्स की न्यूज़ भी सुनी होंगी। यार पैसेंजर्स तो ले गए लेकिन उनका जो बैगेज था वो यहीं पे छोड़ गए। किन कंडीशन में कैसे किया जाता है, और इसके रिगार्डिंग क्या रूल्स और रेगुलेशंस है, वो बैगेज क्यों छोड़ने पड़ते हैं एज अ पायलट हमें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि कार्गो मैनेजमेंट कैसे होता है, फ्यूल हम कैसे कैरी करते हैं। ठीक है, देखो गाइज, ये जो एयरक्राफ्ट होता है ना, ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मेटल बॉडी का, तो इसका भी सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट रहेगा। ये ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, ये है 320 एयरबस का। तो इसका जो मास है, ये पूरे स्ट्रक्चरल बॉडी का। ओके, तो इसको बोलेंगे हम एयरक्राफ्ट मास प्लस अनयूजेबल फ्यूल एंड फ्लूइड्स। अनयूजेबल फ्यूल क्या होता है? देखो गाइज, आप अगर कोई शोरूम से कार परचेस करते हैं, उस टाइम पे आपकी जो कार होती है वो नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन तक जाने तक उसमें जो पेट्रोल होता है वो, या फिर जो भी डीजल होता है वो रहता है वहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ पेट्रोल। तो उसको बोलते हैं अनयूजेबल फ्यूल, मतलब वो हम चाह के भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर निकालने का भी चाहा किसी ने, तो इसके जो विंग्स है, ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा, या फिर जो उसके क्या बोलते हैं, पाइप्स वगैरह होते हैं फ्यूल के, तो उसमें तो थोड़ा बहुत रहेगा ना, तो उसको बोलते हैं अनयूजेबल फ्यूल। और ये फ्लूइड्स का मतलब हो गया हाइड्रोलिक में जो हमारे ऑयल्स वगैरह रहते हैं ना, वो वाली। अभी देखो गाइज, ये अगर मतलब एयरबस कंपनी से सीधा इंडिया में आ रहा है, तो इसमें सारी चीजें जो कंपनी फिटेड होगी वो होगी। ये जैसे एयरक्राफ्ट है तो इसमें फायर एक्सटिंग्विशर भी होते हैं, इसका भी सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट रहेगा। उसके बाद इमरजेंसी ऑक्सीजन इक्विपमेंट भी रहते हैं, पायलट को भी और जो पैसेंजर्स है उनके लिए भी। ठीक है, तो उनका भी एक वेट रहता है। तो ये सारा मतलब एयरक्राफ्ट का मास, उसके बाद अनयूजेबल फ्यूल मतलब जो थोड़ा बहुत अटका होगा जो पाइप्स में हो या फिर टैंक में वो, उसके बाद फ्लूइड्स मतलब आपका ऑयल हो गया, इंजन ऑयल ऑयल वगैरह, फायर एक्सटिंग्विशर प्लस इमरजेंसी ऑक्सीजन इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें मिला के इसको हम बोलेंगे बेसिक एम्प्टी वेट। ठीक है, ये जो एयरक्राफ्ट होता है इसका ये है बेसिक एम्प्टी वेट। ठीक है, इसको BEW बोला जाता है। गाइज, ये ना शॉर्ट फॉर्म में बातें होगी, और आप ना एक नोटबुक और पेन लेके मतलब बैठ जाओ। ठीक है, हर एक बात को आप नोट कर सकते हो। मैं आपको जरूरी जो बातें बहुत ज़्यादा जरूरी है वही नोट करने को बताऊंगा। ठीक है, इसमें आपको अप्रॉक्स 2 से 3 फॉर्मूले, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ये जो पेलोड चैप्टर है, ये आपके जो DGC एग्जाम है उसमें इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लाइक आपका पकड़ लो मोटा मोटा, इसमें से आपके 6 से 7 क्वेश्चन पेलोड के आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सारे न्यूमेरिकल्स होता है, कुछ कुछ सिंगल लाइन के डायरेक्ट क्वेश्चन भी होता है, समझते हैं उसको। ठीक है, अभी बेसिक एम्प्टी वेट था ही, एयरक्राफ्ट खाली था पूरा। ठीक है, उसके बाद एयरक्राफ्ट ऐसे खाली रह के नहीं चलेगा, उसके अंदर अभी क्रू आ गया। ठीक है, ये मस्त 2 पायलट आ गए। ओके, और ये सारी एयर होस्टेसेस आ गई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इनका प्लस ये क्या आ गया, बैगेजेस इनका, पूरा क्रू का बैगेजेस जैसे यहाँ पे लिखा है, ये प्लस हो जाने पर, ठीक है, बेसिक एम्प्टी वेट प्लस क्रू और क्रू का बैगेज उसमें डाल दिया, तो ये हो गया आपका ड्राई ऑपरेटिंग वेट। ड्राई ऑपरेटिंग वेट मतलब क्या हो गया, इसको इस फ्लाइट को ऑपरेट कर सकते हैं लेकिन ये फ्लाइट पूरी ड्राई है ऐसे समझ सकते हो, मतलब इसमें फ्यूल नहीं है। ओके, तो इसको बोलेंगे ड्राई ऑपरेटिंग वेट। नेक्स्ट है ये फॉर्मूला, ये आपको समझा रहा था मैं कि जो DOW है, ठीक है, ड्राई ऑपरेटिंग वेट मतलब आपका जो बेसिक एम्प्टी वेट होता है एयरक्राफ्ट का वो, और जो प्लस क्रू का। ठीक है, तो इसको ड्राई ऑपरेटिंग वेट बोलते हैं। उसके बाद पेलोड, पेलोड मतलब ट्रैफिक, जो भी पैसेंजर्स हो गए, उनके बैगेजेस हो गए, या फिर जो भी कार्गो का सामान है वो, जिससे मतलब पेलोड को कैसे समझेंगे, देखो पे मतलब जिसका पैसा मिलता है, जो लोड है, इसको पेलोड मतलब ट्रैफिक वाला लोड बोला जाता है। ठीक है, अगर हम ड्राई ऑपरेटिंग वेट प्लस पेलोड इसको मिला दे तो हमें क्या मिलता है, MZFW। इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट। ठीक है, ये मैक्सिमम एयरक्राफ्ट का वेट है लेकिन इसमें जीरो फ्यूल है। ठीक है, अभी ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 1, ये सेकेंड वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ड्राई ऑपरेटिंग वेट मतलब इसमें क्या आ गया, बेसिक एम्प्टी वेट प्लस क्रू का वेट प्लस ट्रैफिक लोड और प्लस फ्यूल ऑन बोर्ड। तो इसके बाद ये क्या आ गया, रेगुलेटेड टेक ऑफ वेट।
रेगुलेटेड टेक ऑफ वेट का मतलब क्या होता है? इट इज अ मैक्सिमम टेक ऑफ वेट MTOW फॉर द पर्टिकुलर डे कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड अदर ऑपरेटिंग कंडीशंस। देखो, ये जो रेगुलेटेड टेक ऑफ वेट जो होता है वो वेदर वगैरह, मतलब जो हवा है उसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा तो हवा थीन रहती है, तो उससे लिफ्ट कम जनरेट होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में वेरी करता है कि आपको कितना वेट एयरक्राफ्ट में ले जाना है या फिर नहीं ले जाना है। लेकिन ये जो आर्ट मतलब रेगुलेटेड टेक ऑफ वेट होता है, ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका आप बस समझ लो इसको कंसेप्ट कि रेगुलेटेड टेक ऑफ वेट क्या होता है। ये सर्टन कंडीशंस में मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ही होता है। ठीक है, जो ब्लॉक फ्यूल होता है, ब्लॉक फ्यूल मतलब क्या हो गया, मैं समझाता हूँ आपको। देखो, ये आपका एयरपोर्ट है, यहाँ पे ऐसे पूरा, ठीक है, यहाँ पे ये रनवे हो गया, ऐसे रनवे आ गया, यहाँ पे गेट्स बने रहते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 गेट। तो जो आपका एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ब्लॉक, इसके आगे पीछे ब्लॉक लगे होते हैं एयरक्राफ्ट के चक्के के आगे पीछे। जैसे रेगुलेशन में मैंने आपको दिखाया था ब्लॉक टाइम के बारे में, बात कर रहे थे तभी, ठीक है। तो ये ब्लॉक लगे रहते हैं, मतलब रैम्प पे जब एरो ब्रिज कनेक्ट होता है, पैसेंजर लोडिंग अनलोडिंग होता है, या फिर जो भी काम वगैरह होता है एयरक्राफ्ट का, फ्यूल भरा जाता है, उसके बाद लेबोरेटरी केमिकल्स क्लीन होता है, बाहर से एक्सटर्नल कूलेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, वो सारी कंडीशंस जो रैम्प पे होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे एयरक्राफ्ट में कितना फ्यूल है उसको बोलेंगे हम ब्लॉक फ्यूल। क्या बोलेंगे? ब्लॉक फ्यूल। ओके, प्लस ये ब्लॉक फ्यूल यहाँ पे था, तो यहाँ से मैं इसको टैक्सी करके यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया, ये टैक्सी करते टाइम पे भी बहुत, मतलब एक सर्टन अमाउंट ऑफ फ्यूल, बहुत कम, निग्लिजिबल पकड़ सकते हो आप, मतलब 1 kg या फिर 2 kg फ्यूल बर्न हुआ है, लेकिन हुआ तो है ना, ठीक है। तो ये ब्लॉक फ्यूल है। तो जब एयरक्राफ्ट यहाँ पे आ जाता है, मतलब रनवे के थ्रेशोल्ड के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्यूल रहता है एयरक्राफ्ट पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं FOB, फ्यूल ऑन बोर्ड कितना है, ठीक है। तो जब भी हमें बोला जाए कि फ्यूल ऑन बोर्ड कितना है, अगर ब्लॉक फ्यूल दिया है तो इसमें से ये टैक्सी वाला फ्यूल है, टैक्सी वाला फ्यूल, ठीक है, इसको माइनस करना है, टैक्सी फ्यूल को माइनस करना है। ओके, तो अभी मान लो कि ब्लॉक फ्यूल दिया है हमें 50, ओके, और टैक्सी फ्यूल कितना है 30। तो पूछा कि FOB कितना होता है, तो कितना होगा इसमें, इस कंडीशन में अगर 50 है, 50 में से 30 अगर टैक्सी में बर्न हो गया, तो जब थ्रेशोल्ड पे रहेगा FOB, फ्यूल ऑन बोर्ड, जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के लिए रेडी है तब फ्यूल ऑन बोर्ड कितना रहेगा इसमें, 20 kg, ठीक है। ऐसे ये काम करता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट वन है ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 3 ने, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं सितारे बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ही है। इसका मतलब बता देता हूँ मैं आपको, MTOW मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, ठीक है, इज इक्वल टू ड्राई ऑपरेटिंग वेट प्लस FOB। ड्राई ऑपरेटिंग वेट क्या बोला था मैंने आपको, कि एयरक्राफ्ट का जो बेसिक एम्प्टी वेट है और प्लस क्रू, इसमें बस फ्यूल नहीं है या फिर कोई बैगेज वगैरह नहीं है, तो इसको बोलेंगे ड्राई ऑपरेटिंग वेट। उसके बाद फ्यूल ऑन बोर्ड, जैसे मैंने बताया था कि ये जो ये होता है रनवे होता है, इसके थ्रेशोल्ड पे आपके पास कितना फ्यूल होता है, इसको बोलते हैं फ्यूल ऑन बोर्ड, प्लस पे लोड, मतलब ट्रैफिक का जो लोड होता है वो, एयरक्राफ्ट में पैसेंजर्स वगैरह रहते हैं वो, ठीक है। अगर हम ड्राई ऑपरेटिंग वेट प्लस फ्यूल ऑन बोर्ड को मिला दे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग वेट, ओके। और अगर हम फ्यूल ऑन बोर्ड प्लस पेलोड को मिला दे तो हमें मिलेगा यूजफुल लोड, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं पहले। ऑपरेटिंग वेट मतलब एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने के लिए क्या वेट है एयरक्राफ्ट का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देख के इसका परफॉर्मेंस एनालाइज होता है इसके ऊपर से, ऑपरेटिंग वेट के ऊपर से, ठीक है। और जो यूजेबल लोड हो गया, यूजेबल लोड मतलब क्या हो गया, कि आपका जो फ्यूल है वो, उसके बाद पैसेंजर्स वगैरह, वो सारी बातें इसमें आ जाती है। इसके बाद हम और दो फॉर्मूले देखेंगे, ये बस इसके ही थोड़े से मॉडर्न फॉर्मूले, ठीक है। अभी देखो, ड्राई ऑपरेटिंग वेट प्लस पे लोड है, तो इसको अगर मैं ये लिख दूं, ठीक है, MTOW इज इक्वल टू ऑपरेटिंग वेट प्लस पे लोड। ऑपरेटिंग वेट में क्या आ गया, ड्राई ऑपरेटिंग वेट प्लस फ्यूल ऑन बोर्ड, तो एक ही बात है।
उसके बाद अगर मैं MTOW मतलब मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, ऑपरेटिंग वेट प्लस यूजेबल फ्यूल लिख दूं तो क्या आ गया इसमें, ये यूजेबल फ्यूल, फ्यूल ऑन बोर्ड, पे लोड आ गया और ड्राई ऑपरेटिंग वेट आ गया। ठीक है, तो ये भी वही बात है, उल्टा सुल्टा करके यहाँ पे लिखा है बस। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने हैं। अभी इसको समझ लो, जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो तभी आपको ये सब समझ में आएगा। ठीक है, टेक ऑफ लोवेस्ट टेक लोवेस्ट MTOW फॉर पेलोड कैलकुलेशन। अगर हमें बोला है कि पेलोड फाइंड करो, जो भी क्वेश्चन है उसमें, तो हमें जो MTOW है वो सबसे लोएस्ट वाला लेना है। ठीक है, अगर हमें बोला है कि फ्यूल कैलकुलेशन करना है, मतलब फ्यूल कितना है वो बता, फ्यूल से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन हो, तो उसके बाद हमें लेना है सेकेंड MTOW। ये सेकेंड MTOW, फर्स्ट MTOW क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, जो पेलोड कैलकुलेशन का चार्ट होता है, ऐसे चार्ट होता है वो। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ गया पेलोड का, तो आपको सबसे पहले चार्ट बनाना है। चार्ट में क्या देखेंगे, पहले MTOW आएगा, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट। उसके बाद आएगा MLW का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम लैंडिंग वेट। ठीक है, उसके अंदर प्लस ट्रिप फ्यूल होएगा, तो हमें और एक MTOW मिलेगा। ओके, उसके बाद लास्ट का जो कॉलम रहेगा तो उसमें रहेगा मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट, उसके प्लस में आएगा FOB, फ्यूल ऑन बोर्ड कितना होता है वो। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को प्लस करने के बाद हमें और एक MTOW मिलेगा। और जबकि जो FOB मतलब फ्यूल ऑन बोर्ड होता है, तो उसमें आपका क्या आ गया, ये टैक्सी सॉरी, जो टैक्सी फ्यूल है वो नहीं आता है। ठीक है, ये गलत आ गया यहाँ पे। FOB फ्यूल ऑन बोर्ड में आपका आपका अल्टरनेटिंग फ्यूल आ गया। ठीक है, उसके बाद जो रिजर्व फ्यूल है वो आ गया। उसके बाद जो कंटिजेंसी फ्यूल होता है वो आ गया। कंटिजेंसी फ्यूल इसके लिए होता है कि देखो एयरक्राफ्ट अभी यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वेदर है, ऐसे ऊपर क्लाउड मतलब साइड टू साइड यहाँ पे क्लाउड आ रहा है, और इस साइड पे भी बहुत ज्यादा क्लाउड है, तो एयरक्राफ्ट को इधर से डाइवर्ट करके फिर यहाँ से ऐसे कंटिन्यू करना होगा ना। ये जो इसने डाइवर्ट किया है, तो इसके लिए भी सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल हमें लेके चलना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं कंटिजेंसी फ्यूल। ठीक है, सारे फ्यूल आ गए, कुछ मत सोचो, FOB में डाल दो सीधा, बट एक्सेप्ट टैक्सी फ्यूल को। ओके, तो अभी न्यूमेरिकल करके देखते हैं वो कैसे होता है। ठीक है, हमें ना ये जो पेलोड के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो करने के लिए हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर लगेगा। ठीक है, और प्लस गाइस CX3 आपका खुद का ले लो, मैं तो रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जो रेंट में वगैरह मिलते हैं तो वो बाद में हम अच्छे से यूज नहीं कर पाते, क्योंकि रेंट पे लिया आपने तो आपके हाथ में वो कितने टाइम रहेगा, या तो 2-3 दिन पहले आपको बंदा अच्छा जान पहचान वाला है तो वो दे देगा। उससे अच्छा आप खुद का खरीदो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और फर्स्ट अटेम्प्ट में नेविगेशन निकाल लो। ओके गाइज, अभी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये जो जनरल नेविगेशन का जो टॉपिक है ना, वो सारा न्यूमेरिकल्स के बेस पे है। ठीक है, एज कम्पेयर टू इंस्ट्रूमेंट और फिर रेडियो नेविगेशन, तो उनमें ज्यादा थ्योरी पार्ट होता है, वो हमें याद करने की जरूरत होती है। लेकिन जो जनरल नेविगेशन होता है इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल्स ही है। तो हम अभी कुछ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल देखेंगे, उसमें अगर हमें जरूरत पड़ी तो जो चार्ट है मैंने यहाँ पे आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तब बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इस जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला ये आपको हर बार यूज होगा, कौन सा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, जो है MTOW इज इक्वल टू DOW मतलब ड्राई ऑपरेटिंग वेट प्लस फ्यूल ऑन बोर्ड प्लस पेलोड। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, जुबानी याद करना, जो मत बोलते हैं ना ऐसे रात में उठा है तो फिर याद आना चाहिए आपको, वैसे वाला। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। MTOW दे रखा है यहाँ पे, MTOW मतलब मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट कोई भी ज्यादा वेट है वो कैरी नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं मैक्सिमम टेक ऑफ वेट। उसके बाद है फ्यूल ऑन बोर्ड एट टेक ऑफ इंक्लूडिंग कंटिजेंसी। ठीक है, ये ज्यादा स्टेटमेंट होते हैं ना, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए रहते हैं। ठीक है, अभी इस जगह पे इस स्टेटमेंट का कोई भी काम नहीं, ये हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ओके, एज ए बिगिनर अभी आपको तो मतलब थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन जैसे आप सॉल्व करते जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है क्वेश्चंस में, लेकिन जो कि ज्यादा जरूरी भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसके अच्छे से हमें समझ में आना चाहिए कि जो हमें कितनी इंफॉर्मेशन जरूरी है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और कितनी नहीं है। ठीक है, तो ये केजी में रहेगा यहाँ पे, ये लिखना भूल गए शायद से। तो इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट यूजफुल लोड। यूजफुल लोड क्या हो गया आपका, जो ट्रैफिक वेट है, पे लोड। ओके, वही वाला यूजफुल लोड होता है। उसके बाद देखेंगे कि ड्राई ऑपरेटिंग वेट, ड्राई ऑपरेटिंग वेट मतलब एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर का मास, उसके बाद जो क्रू है उनका मिला के ये 161450 आ गया। ठीक है, जो मैंने आपको याद है अभी 5 मिनट पहले अभी फॉर्मूला बताया था आपको कि वो आपको याद करना है, हर क्वेश्चन में यूज होगा। तो कोई भी क्वेश्चन दिखाना तो वो सीधा लिख दो, MTOW
इज इक्वल टू ड्राई ऑपरेटिंग वेट। इसके बाद लिखना है आपको फ्यूल ऑन बोर्ड, उसके बाद यूजफुल लोड या फिर जो भी आप बोलो पे लोड। ओके, तो वो यहाँ पे लिख देना है आपको। ये जो दोनों चीजें वो एक ही होती है, कंफ्यूज मत होना। MTOW दिया है यहाँ पे, चलो दिया है, सीधा वैल्यू उठा के डाल दो। 302550 इज इक्वल टू ड्राई ऑपरेटिंग वेट दिया है, हाँ भाई दे रखा है, लिख दे भाई 161450 आ गया। फ्यूल का वेट दे रखा है, FOB फ्यूल ऑन बोर्ड, ठीक है, हाँ दे रखा है, कितना है 121450, लिख दो। ठीक है, तो इसको अभी बच्चा भी सॉल्व कर सकता है यार। अभी ये प्लस में आ गया, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो आपका पेलोड हो जाएगा। सही है, ये यहाँ पे 4 है। ओके, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है सॉल्व करना, लेकिन अगर किसी को पता नहीं है, ठीक है, अगर उसने 12th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की हो या फिर की हो, तो उस कंडीशन में देखते हैं। तो ये जो है MTOW वैसे का वैसा लिखना है, 302550 इज इक्वल टू, ये दोनों है ना, ये दोनों, इनको मिला दो। ठीक है, इनको मिलाने के बाद सर्टन हमारा क्या आ जाएगा, ये अप्रॉक्स 2829, ये हो गया आपका 00। ठीक है, हाँ ये आ गया 00। अभी ये वैल्यू आ गई, और ये जो पेलोड है ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। हमने ऐसे देखा है ना कि ये इधर जाता है, फिर मतलब डिवाइड रहा तो फिर मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई रहा तो डिवाइड होता है, उसके बाद प्लस रहा तो माइनस होता है, माइनस रहा तो प्लस होता है। तो वही हमें रूल यहाँ पे भी फॉलो करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 302550, यहाँ पे ये प्लस में, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा माइनस में, -282900 इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा फिर, पे लोड। तो इन दोनों को मिला के, मतलब सॉरी, ये 302550 से 282900 को अगर माइनस करें तो हमें पे लोड कितना मिल जाएगा हमारा, 19650। ठीक है, ये आपका आ गया यूजफुल लोड, बोल लो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में बताया। ठीक है, बहुत ही आसान है गाइस ये नेविगेशन, पे लोड का चैप्टर। इसमें से आपके 5 से 7 मार्क्स पकड़ के चलो। अगर आपने हमारा पूरा सीरीज दिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये सारे आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल ही जाएगा। ओके, तो ये जो सॉल्यूशन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो अगर मैं PPT अपलोड करूंगा तो उस पर ये सारा लिखा हुआ नहीं आता है। देखते हैं अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कहता है। ठीक है, जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें हमने फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है, तो इसमें शायद से फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो इसमें क्या बोला है, व्हाट इज एस्टिमेटेड लैंडिंग मास ऑफ द एयरक्राफ्ट। मतलब एयरक्राफ्ट अभी ए पोजीशन पे है, ठीक है, एयरक्राफ्ट अभी ए पोजीशन पे है, ये जा रहा है ए से बी तक। ओके, तो यहाँ पे जो मास होगा, यहाँ पे पकड़ लो आप, मतलब 10,000 है, 1 2 3, ठीक है, तो जब लैंड करने जाएगा तब इसका सर्टन अमाउंट ऑफ फ्यूल, मतलब मान लो कि 3,000 फ्यूल, जो मतलब 3,000 था वो घट गया, ये कितना हो गया 7,000। ठीक है, तो जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो ये याद रख लेना, अगर इसमें MTOW वगैरह दिया है, ठीक है, तो उससे जो लैंडिंग मास रहेगा वो कम रहता है। ओके, क्योंकि एयरक्राफ्ट ए से भी फ्लाई करके वहां पर लैंड करेगा, और उस टाइम पे जो फ्यूल का जो वेट रहेगा तो वो घट जाएगा ना। ठीक है, तो इसके लिए अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो उस कंडीशन में देखा जाता है कि एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है सेफली या नहीं, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है तो वो होल्डिंग पैटर्न में चला जाता है एट 1500 फीट। ठीक है, मतलब 1500 फीट ऊपर सरफेस का जो लेवल होता है, ठीक है, मतलब जो जमीन है उससे 1500 फीट ऊपर वहां पे होल्ड करते हैं, क्योंकि आप जितने अर्थ के पास में अगर होल्ड करोगे तो उतना आपका फ्यूल ज्यादा बर्न होगा। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट अभी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ठीक है, गेट बैक टू द पॉइंट। फर्स्ट है DOW, ड्राई ऑपरेटिंग वेट दे रखा है, जैसे मैं अभी फिर से बता दे रहा हूँ एक दो क्वेश्चन के लिए, अभी आपको थोड़ी आदत लग जाए उसकी। ड्राई ऑपरेटिंग वेट आ गया आपका, जो स्ट्रक्चर मास था वो प्लस क्रू, उसके बाद आपको मिल जाता है ड्राई ऑपरेटिंग वेट, बेसिक एम्प्टी वेट प्लस जो क्रू का वेट है वो कितना दे रखा है यहाँ पे, 33,510। ठीक है, 33,510। उसके बाद पे लोड दे रखा है, पे लोड है 7,600। उसके बाद ट्रिप फ्यूल दिया है 2040।
रिजर्व फ्यूल दिया है, ठीक है, 983। उसके बाद ऑल्टरनेट का फ्यूल दिया है 1100 kgs। देखो कंटिजेंसी फ्यूल दिया है, कंटिजेंसी मैंने बताया था, ए से भी एयरक्राफ्ट जा रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वेदर आ गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ पे क्लाउड है, ठीक है, यहाँ से मतलब कोई दूसरी और कंट्री की बॉर्डर है, यहाँ से हम फ्लाई नहीं कर सकते, हमें इधर से जाना है, लेकिन यहाँ पे यहाँ तक क्लाउड बना है। तो पायलट क्या करेगा, यहाँ से ऐसे प्लेन को फ्लाई करते आएगा, यहाँ से मोड़ेगा, यहाँ से फिर अपने कोर्स को ज्वाइन करेगा, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करेगा हाईवे पे, ठीक है। इसने क्या किया, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट फ्लाई किया है, तो इसको बोलेंगे कंटिजेंसी फ्यूल, ठीक है, ये वेदर के कंडीशंस में होता है, इसके लिए हम कंटिजेंसी फ्यूल कैरी करते हैं। तो इसमें क्या बोला है, इसमें इसने क्या बोला है इसमें, ठीक है, जो 5% ऑफ ट्रिप फ्यूल, जो भी ट्रिप फ्यूल दिया है ना, उसका जो 5% जो भी अमाउंट रहेगा, ठीक है, तो उतना कंटिजेंसी फ्यूल मैंने ले रखा है। तो अभी 2040 इंटू 5% करेंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा, तो वो कंटिजेंसी फ्यूल रहेगा। तो ये वैल्यू कितना आता है, 102 kg। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि इसमें फॉर्मूले की ज़रूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि देखो हमें सीधा सीधा यहाँ पे ड्राई ऑपरेटिंग वेट दिया है, ठीक है, चलो ठीक है, एयरक्राफ्ट का ड्राई ऑपरेटिंग वेट है। उसके बाद पेलोड में क्या आ गया, आपका पैसेंजर्स आ गए, उनके बैगेजेस आ गए, ठीक है, जो पेलोड है वो प्लस करेंगे इसमें। उसके बाद आपका आ गया ट्रिप फ्यूल। तो ट्रिप फ्यूल यहाँ पे लेना है कि हमें नहीं लेना है, क्योंकि हम ए से बी जा चुके हैं, हमें क्या पूछ रहा है, ये लैंडिंग मास। तो लैंडिंग मास में ट्रिप फ्यूल आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है, तो ये हम नहीं लेंगे। उसके बाद रिजर्व फ्यूल, ठीक है भाई, रिजर्व तो रिजर्व बचा है, ये रिजर्व फ्यूल लेंगे, प्लस उसके बाद ऑल्टरनेट, हम अल्टरनेट पे गए क्या, नहीं गए, तो उसका भी फ्यूल बचा है, ऑल्टरनेट का फ्यूल। उसके बाद जो कंटिजेंसी फ्यूल है, वो भी वैसा का वैसा ही है। तो अभी ये सारे जो है, तो इनको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसको फटाफट लिख लेता है, जो ड्राई ऑपरेटिंग वेट है वो कितना लेके रखा है हमें, 33510 kg। ओके, उसके बाद पे लोड दिया है हमें यहाँ पे 7600। उसके बाद जो रिजर्व फ्यूल दिया है वो है 9083। उसके बाद ऑल्टरनेट का जो फ्यूल है 1100 kg आ गया, और जो कंटिजेंसी फ्यूल है वो कितना आ गया, ट्रिप फ्यूल का 5% जो कि आया है 102, ठीक है। इन सबको अगर मिला दे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम लैंडिंग वेट, जो कि कितना आएगा आपका अप्रोक्स 43295। ये आपका फाइनल आंसर है, जो कि इन्होंने पूछा था, एस्टिमेटेड लैंडिंग मास। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो एज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, ठीक है। इसमें भी ड्राई ऑपरेटिंग वेट दे रखा है, पेलोड दिया है, रिजर्व फ्यूल दिया है, ऑल्टरनेट वाला फ्यूल दिया है, कंटिजेंसी वाला फ्यूल दिया है। क्वेश्चन लेकिन डिफरेंट है थोड़ा, क्वेश्चन को समझते हैं पहले क्या है, ठीक है। व्हाट इज एस्टिमेटेड लैंडिंग मास ऑफ द एयरक्राफ्ट एट ऑल्टरनेट एरोड्रोम। देखो हमने जैसे क्वेश्चन फर्स्ट जैसे ही बात करते हैं, यहाँ पे ए जगह है, यहाँ पे बी है, एयरक्राफ्ट है, ए से बी जा रहा है, ठीक है। इसमें उसका जो ट्रिप फ्यूल है वो बर्न हो गया, क्या बर्न हुआ, ट्रिप फ्यूल यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सर्टन अमाउंट ऑफ मतलब 2-3 लैंडिंग के अटेम्प्ट किया, लैंडिंग नहीं हो पाई ड्यू टू वेदर या फिर कोई एक्सटर्नल मतलब सम टेक्निकल इश्यूज वगैरह की वजह से, ठीक है। तो इसके कारण हमें जाना पड़ा सी प्लेस पे, जो कि था बी का ऑल्टरनेट, ठीक है। तो इसके अंदर जो फ्यूल बर्न हुआ वो कौन सा रहेगा, ऑल्टरनेट फ्यूल। तो हमें पहले जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है, इसमें पूछा था कि ए से बी जा रहे हो, मतलब बी पे लैंड कर रहे हो, तो आपका लैंडिंग मास क्या रहेगा। अभी पूछ रहा है कि ऑल्टरनेट मतलब सी पे जब लैंड करोगे तो आपका जो लैंडिंग मास है वो क्या रहेगा। तो चलो पहले के जैसा ही करते हैं, ठीक है। ड्राई ऑपरेटिंग वेट प्लस आपका पेलोड, पैसेंजर्स वगैरह रहेंगे, एयरक्राफ्ट तो रहेगा ही, ठीक है, ये पेलोड वैसे का वैसा आ गया। उसके बाद जो रिजर्व फ्यूल है वो भी वैसा ही रहेगा, प्लस ऑल्टरनेट का फ्यूल। यहाँ पे जो ऑल्टरनेट हमने यूज किया है इसमें कितना फ्यूल बर्न हुआ, 1100 kg यहाँ पे वेपोराइज मतलब बर्न हो गया, ठीक है, बी से सी आने तक, उसके बी के ऑल्टरनेट तक आने तक। तो वो फ्यूल हम यहाँ पे
नहीं लेंगे। उसके अलावा हम क्या लेंगे, कंटिजेंसी फ्यूल, ठीक है। तो इन सब का वैल्यू लेके इसको प्लस करेंगे। ड्राई ऑपरेटिंग वेट कितना आ गया आपका, 33510 प्लस 7600 प्लस रिजर्व फ्यूल है 9083 प्लस आपका जो कंटिजेंसी फ्यूल था वो कितना है 102, ठीक है। तो इन सबको अगर मिला दे हम ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो रहेगा आपका अप्रोक्स 42195, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, लैंडिंग मास एट ऑल्टरनेट एरोड्रोम, ठीक है। गाइज अभी जो क्वेश्चन 4 से जो क्वेश्चन रहेंगे ना, तो इसमें हमें जो कैलकुलेशन वाला हमने जो टेबल देखा था ना, ये वाला, एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं, और पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, हाँ। ये फ्यूल कैलकुलेशन वाला, ठीक है, ये टेबल है ना, ये यूज होने वाला है। तो ये कब आएगा, कैसे गेस करना है उसको, मतलब कैसे पता करना है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में MTOW मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, MLW मैक्सिमम लैंडिंग वेट, MZFW मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट दिया हो, ठीक है, उसमें कुछ मत सोचना, सीधे टेबल बनाने लग जाना। अभी इसकी टेबल बनाते हैं। सबसे पहले टेबल कैसे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला कॉलम होता है जो MTOW, ओके। नेक्स्ट वन होता है MLW, थर्ड होता है MZFW, ठीक है। प्लस इसके अंदर क्या आता है, ट्रिप फ्यूल, प्लस इसमें क्या आता है FOB, जो फ्यूल ऑन बोर्ड होता है वो, ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल बनेगी। अभी जो MTOW है कितना दिया है यहाँ पे, 170000, ठीक है। जो मैक्सिमम लैंडिंग वेट है वो कितना दिया है यहाँ पे, 148,500, ओके। तो इसमें हमने क्या प्लस करना है, और ट्रिप फ्यूल, ट्रिप फ्यूल दे रखा है हमें, कितना दिया है यहाँ पे 2900 kg, ठीक है। और जो लास्ट वाला कॉलम है मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट, ये आ गया मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट, जो कि कितना है हमारा 112,500 kg। इसमें फ्यूल ऑन बोर्ड हमें इसमें डालने को बोला, ठीक है, FOB हमें यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया है क्या, नहीं दिया है। इसके अलावा हमें क्या दिया है, ब्लॉक फ्यूल। ब्लॉक फ्यूल मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना स्टोरी, कि यहाँ पे अगर एयरपोर्ट है, यहाँ पे प्लेन है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आता है रनवे के थ्रेशोल्ड तक, तो ये जो थ्रेशोल्ड पे आता है इसको ब्लॉक फ्यूल बोलते हैं। सॉरी, इसको ब्लॉक फ्यूल बोलते हैं जहाँ पे ब्लॉक पे होता है, मतलब एयरक्राफ्ट जहाँ पे खड़ा रहता है, पैसेंजर बैठता है या फिर जो भी उतरते हैं वहाँ पे, मतलब बोर्ड करते हैं फ्लाइट को, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये ब्लॉक फ्यूल। और जो FOB होता है, फ्यूल ऑन बोर्ड, वो कहाँ से कैलकुलेट होता है, इसमें से टैक्सी फ्यूल हटा के जो रनवे के थ्रेशोल्ड पे मतलब लाइन अप कर रहा है, उसके बाद हमें टेक ऑफ करना है, तो उस कंडीशन में फ्यूल ऑन बोर्ड कैलकुलेट किया जाएगा। तो अभी वो फ्यूल ऑन बोर्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हमने देखा था कि ब्लॉक फ्यूल माइनस टैक्सी, ठीक है। तो उसके अंदर उसके बाद हमें क्या नहीं मिल जाएगा, फ्यूल ऑन बोर्ड, ठीक है। तो इसमें हमें यहाँ पे क्या दे के रखा है, ब्लॉक फ्यूल, जो कि हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 40000, माइनस हम टैक्सी कर देंगे, टैक्सी का कितना होगा 800, 800 का जो फ्यूल है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। उसमें से कितना बचा यहाँ पे 39200, ओके। तो ये जो आ गया आपका FOB, फ्यूल ऑन बोर्ड, तो ये फ्यूल ऑन बोर्ड का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे 39200, ओके। तो इनकी अभी एडिशन करेंगे, इनको मिला देंगे, ये 170000 ये वैसे का वैसे ही रहेगा। जो आपका मैक्सिमम लैंडिंग मास रहेगा वो कितना रहेगा 17750, ठीक है। जो लास्ट वाला है मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट, वो कितना रहेगा आपका 151,700, ठीक है। ये तीन वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गई, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है ये याद रखना है हमें,
ठीक है, टेक लोएस्ट MTOW फॉर पेलोड कैलकुलेशन। अगर आप पेलोड का कैलकुलेशन कर रहे हो तो उस कंडीशन में जो 3 MTOW है हमारे पास अभी यहाँ पे जो मौजूद है, ठीक है, तो उसमें से हमें जो लोएस्ट है वो लेना है। ठीक है, मतलब जो सबसे ज्यादा कम है वो, किन कंडीशन में अगर पेलोड हमें ढूंढना है तो इसमें सबसे जो कम है वो कौन सा है आपका, मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट, ये वाला MTOW, मतलब थ्री थर्ड जो MTOW है वो यहाँ पे सबसे लोएस्ट है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला मैंने मतलब आपको बताया था कि याद कर लेना, ठीक है, वो बताया था ना मैंने आपको, याद है आपको, तो वो यहाँ पे लिख लेना है हमें, MTOW, ठीक है, इज इक्वल टू ड्राई ऑपरेटिंग वेट प्लस फ्यूल ऑन बोर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट में आ जाता है पेलोड। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर हमें अभी वैल्यूज डालनी है। जो हमने देखा था यहाँ पे कि हमें लोएस्ट MTOW लेना है। लोएस्ट MTOW कितना है यहाँ पे, 151,700। ठीक है, इज इक्वल टू ड्राई ऑपरेटिंग वेट। ड्राई ऑपरेटिंग वेट हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो कि है 80400। ठीक है, उसके बाद फ्यूल ऑन बोर्ड, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया था, जो फ्यूल ऑन बोर्ड हमें यहाँ से मिल जाएगा, कितना आ गया ये, 39200। ठीक है, उसके बाद हमें जो ढूंढना है वो है पेलोड। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो MTOW है इसको वैसे का वैसा नीचे ले लेंगे, 151,700। अभी जो ड्राई ऑपरेटिंग वेट है उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा। ठीक है, ड्राई ऑपरेटिंग वेट और फ्यूल ऑन बोर्ड, इन दोनों की प्लस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों के हम एडिशन करेंगे तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 11,600। ठीक है, तो अभी ये प्लस से यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, ये 151,700 जो है वैल्यू, इसमें से हम माइनस करेंगे 11,90600। ठीक है, तो इसके बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा रहेगा पेलोड। तो जो कि इसको माइनस करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी रहेगी, 32100। ओके, ये आपका पूरा पेलोड आ गया यहाँ पे। बहुत ही आसान है, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगा नहीं, खाली चार्ट बनाओ, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ का, ठीक है, ये पूरा एनालिसिस करो। उसके बाद ये सेकंड में मतलब सेकंड है कि चार्ट बनाओ, और थर्ड में फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज डालो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया पेलोड। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसके जैसा ही है, लेकिन इसकी थोड़ी लैंग्वेज है ना वो चेंज कर दी गई है। जैसे कि मैक्सिमम स्ट्रक्चरल टेक ऑफ मास इतना बड़ा लिखा है, तो इसके अलावा ये क्या है, MTOW हो गया ये फर्स्ट वाला। ठीक है, अभी इसमें बोला है मैक्सिमम लैंडिंग मास, तो ये हो गया MLW। ठीक है, ये बोला मैक्सिमम स्ट्रक्चरल जीरो फ्यूल वेट, तो ये क्या हो गया आपका, मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट। ठीक है, उसके बाद ये ट्रिप फ्यूल दे दे रखा है आपको यहाँ पे, ये ब्लॉक फ्यूल दिया है यहाँ पे, और ये टैक्सी फ्यूल दिया है। क्या पूछा है, MTOW। MTOW को ही आप पेलोड भी बोलते हो और यूजफुल लोड भी इसको ही बोलते हो। ठीक है, तो ये सारी तीनों चीजें सेम ही है, कंफ्यूज ना होना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें चार्ट क्रिएट करना होगा, तो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा था MTOW, सेकेंड वन इज MLW, मैक्सिमम लैंडिंग वेट। इसके अंदर ट्रिप फ्यूल आएगा आपका, जो गाइज यहाँ पे ना थोड़ा ये हो गया, यहाँ पे M चाहिए था। ठीक है, MLW। अभी जो लास्ट है वो होगा MZFW, मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट प्लस FOB, फ्यूल ऑन बोर्ड जो भी रहता है हमारे एयरक्राफ्ट का, वो फ्यूल ऑन बोर्ड। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट हम यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट कर लेना है, उसके बाद फॉर्मूला लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो MTOW दिया है वो दे रखा है यहाँ पे 146,900। MLW है मैक्सिमम
लैंडिंग वेट मैंने जो बताया था आपको, मैक्सिमम स्ट्रक्चर लैंडिंग मास जो एक ही होता है, वो है 93800। ठीक है, उसके बाद है मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट, जो कि दे रखा है यहाँ पे ये वाला 86400। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमें ट्रिप फ्यूल डालना है। ये जो ट्रिप फ्यूल आ गया आपका, कितना आ गया ये 27500। ओके, और यहाँ पे आ गया आपका फ्यूल ऑन बोर्ड। फ्यूल ऑन बोर्ड कैसे निकाल रहे हैं हम, जैसे फर्स्ट में निकाला था, इसका जो फॉर्मूला है ब्लॉक फ्यूल। ठीक है, इसको माइनस क्या करेंगे हम, टैक्सी। टैक्सी का जो भी फ्यूल है उसको माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, FOB। ठीक है, तो हमें जो ब्लॉक फ्यूल दे रखा है अप्रोक्स कितना है ये 3550 माइनस जो कि यहाँ पे ट्रिप फ्यूल दिया है 27500। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आ गया तो वो कितना आएगा, अगर हम जो भी आपका, सॉरी गाइज यहाँ पे ना मैंने ट्रिप फ्यूल लिख दिया है, तो यहाँ पे टैक्सी फ्यूल लिखना है, जो कि दे रखा है यहाँ पे हमें 1000। तो ये आपका हो गया 34500। ठीक है, तो आपका फ्यूल ऑन बोर्ड भी कितना आ गया 34500। ठीक है, इनका भी आपको एडिशन करना है। ये ना मैं थोड़ा यहाँ से मिटा देता हूँ, नहीं तो रहने देता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो ही मिटाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया आपका 146,900। ये जो आपका MLW है, ये प्लस ट्रैफिक, सॉरी प्लस आपका ट्रिप फ्यूल पकड़ के ये कितना हो गया 12300। ओके, और लास्ट वाला जो है वो है 120,900। तो इसमें से जैसे कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, पेलोड। पेलोड के लिए हम क्या कौन सा वाला MTW लेंगे, लोएस्ट ऑफ थ्री, तीनों में से सबसे छोटा जो भी है वो लेंगे। सबसे छोटा कौन सा वाला है, सेकेंड वाला 12,300। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे 12,300। ये आपका पेलोड हो गया। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, उसमें जैसे हमें यहाँ पे MTW पेलोड पूछा था, तो इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज मैक्सिमम ट्रैफिक लोड। ट्रैफिक लोड का ही मीनिंग क्या आ गया आपका, पेलोड आ गया। ठीक है, उसके बाद यूजफुल लोड आ गया, उसके बाद आपका MTW आ गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें एक ही है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं इसमें। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इसका भी सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा, जो कि रहेगा MTOW, MLW, मैक्सिमम जीरो फ्यूल, सॉरी मैक्सिमम लैंडिंग वेट, उसके बाद मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट। इसमें आ जाएगा आपका ट्रिप फ्यूल। ओके, और इसमें आ जाएगा क्या आपका फ्यूल ऑन बोर्ड। ओके, ऐसे चार्ट आपको बना लेना है इसको भी। तो जो MTOW हमें दे रखा है, तो वो क्या है, मैक्सिमम टेक, सॉरी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो भी है, ठीक है, वो है 52400। ये यहाँ पे लिख लेना है 52400। ओके, MLW मैक्सिमम लैंडिंग मास कितना दे रखा है हमें 46700 प्लस ट्रिप फ्यूल लिखना है, कितना आ गया आपका 4000। ओके, उसके बाद मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट क्या है, क्या हो गया यहाँ पे आपका 43100। 43100, इसमें प्लस आपका फ्यूल ऑन बोर्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्यूल ऑन बोर्ड BRP, ब्रेक रिलीज पॉइंट। ठीक है, ब्रेक रिलीज पॉइंट क्या होता है, जब एयरक्राफ्ट पे प्लेन जाता है ना यहाँ पे, ठीक है, ये सर रनवे हो गया, ये रनवे हो गया यहाँ पे। ठीक है, एयरक्राफ्ट यहाँ पे लाइन अप करता है सेंट्रल लाइन को। ओके, तो यहाँ पे पायलट्स क्या करते हैं, उसको फुल थ्रस्ट देते हैं। ठीक है, और रडर ऐसे आगे की तरफ, मतलब ब्रेक पकड़ के रखते हैं इसको। जैसे ही सर्टन अमाउंट ऑफ थ्रस्ट, मतलब इंजन में ज्यादा पावर आ गई, उसको एकदम से छोड़ देंगे। मतलब उनको जैसे यहाँ से फ्लाई, यहाँ से जो रनअप लेते हैं ना, तो ये रनअप ज्यादा फास्ट यहाँ से जुप करके आगे आता है प्लेन। ठीक है, तो इससे मतलब आपको ज्यादा अच्छा पिकअप मिलता है। तो इसको, इस जो पॉइंट होता है, इसको, इस पॉइंट को ही बोलते हैं
ब्रेक रिलीज पॉइंट, ठीक है। तो इसी जगह पे आपका एफओबी भी होता है, फ्यूल ऑन बोर्ड। ओके, तो इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये ब्रेक रिलीज पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो ये ब्रेक रिलीज पॉइंट ही आपका फ्यूल ऑन बोर्ड आ जाएगा यहाँ पे, जो कि है 8000, ठीक है। तो अभी इनकी प्लस करेंगे। ये जो फर्स्ट वाला है वो वैसे का वैसा आएगा 52400। उसके बाद जो सेकेंड वन होगा वो रहेगा 50700। ओके, और जो लास्ट वन है वो रहेगा 51100। तो जैसे कि हमने बोला था कि जो पेलोड है, पेलोड का जो कैलकुलेशन करते हैं तो तीनों में से जो भी लोएस्ट होता है, सॉरी सेकंड लोएस्ट होता है वो हम यहाँ पे, सॉरी जो सबसे लोएस्ट होता है वो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें सबसे लोएस्ट कौन सा आ गया आपका, 50,700 वाला जो सेकंड है वो, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, अगर पेलोड कैलकुलेट कर रहे हो तो अभी मैंने थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया बात करने में, लेकिन जो भी सबसे छोटा रहेगा वो आप पेलोड की कैलकुलेशन में यूज करोगे, ठीक है। जो हम ना हमारा जो मतलब खानदानी जो फॉर्मूला है रटा रटा है हुआ वो लिख लेते हैं। MTOW इज इक्वल टू ड्राई ऑपरेटिंग वेट प्लस फ्यूल ऑन बोर्ड प्लस पेलोड, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आपको एयरलाइन तक मतलब आपके जो पूरा पायलट का जर्नी है, जो भी आप करियर स्टार्ट कर रहे हो इनिशियल फेज में, ठीक है, इससे लेके जब तक आप रिटायर्ड नहीं हो जाते, मतलब अंटिल एज ऑफ 65, ठीक है, तो तब तक आपको ये फॉर्मूला बहुत ही काम में आएगा। तो अभी देखते हैं कि MTOW यहाँ पे दिया है 50,700, वो यहाँ पे लिख लेना है 50700। ओके, इज इक्वल टू ड्राई ऑपरेटिंग वेट हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है जो कि है 29800। ओके, उसके बाद फ्यूल ऑन बोर्ड, जैसे मैंने बताया था फ्यूल ऑन बोर्ड मतलब ब्रेक रिलीज पॉइंट पे जो फ्यूल होता है वही, तो वो आ गया आपका 8000 प्लस आपका पेलोड। तो जैसे आपको पता है हम क्या करते हैं, MTW को वैसे का वैसा लिख लेंगे 50700 इज इक्वल टू ये जो ड्राई ऑपरेटिंग वेट प्लस जो आपका FOB मतलब फ्यूल ऑन बोर्ड है, इन दोनों का प्लस करना है, ठीक है, ये दोनों का। तो इन दोनों का प्लस करेंगे हमें क्या वैल्यू आएगी, अप्रॉक्स 37800, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो 50700 है उसको माइनस कर देंगे 37800। ये क्यों करेंगे, क्योंकि ये प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, पेलोड, मतलब आपका मैक्सिमम जो ट्रैफिक लोड है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये माइनस कर दे तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाता है आपका 12900, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया पेलोड का। गाइस बहुत इजी है जनरल नेविगेशन का ये क्वेश्चंस, और अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। और इसमें और टाइप के क्वेश्चंस भी आपको अगर आ गए कहीं से आपने सर्च किए तो आप वो भी हमसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। वो क्वेश्चन भी हम आपको व्हाट्सएप पे हम सॉरी आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, वो हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का टाइप है, ठीक है। ये दो तीन टाइप के क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब यही होता है, इसके अलावा क्या ही पूछ लेंगे। ओके, तो अभी जो लास्ट है हमारा सेवेंथ वाला क्वेश्चन वो देखते हैं उसमें क्या है। मैक्सिमम अलाउेबल टेक ऑफ मास, देखो ये फिर से MTOW है, सेम चीजें खाली कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नाम से बता रहा है। MLW दे रखा है वैसे का वैसा, जीरो फ्यूल वेट भी दे रखा है, उसके बाद DOW ड्राई ऑपरेटिंग वेट भी दे रखा है, ठीक है। पेलोड तो इसमें दे ही रखा है ये वाला। ओके, उसके बाद ट्रिप फ्यूल दिया है, मैक्सिमम टेक ऑफ फ्यूल दिया है, मतलब मैक्सिमम हम इतना टेक ऑफ फ्यूल हम लेके जा सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज दी है। पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट एडिशनल लोड। हमें यहाँ पे पे लोड कैलकुलेट नहीं करना है, पे लोड रेखे भी उसके अलावा कितना लोड है तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो गिवन अमाउंट दिया है पे लोड का, ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ, जो कि ये है यहाँ पे 14500। तो इसमें से एक्चुअल में एयरक्राफ्ट में कितना है वो देखना है, एडिशनल है या फिर कम है, उसको हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम फिर से चार्ट बनाएंगे। आपका ये आ गया MTOW, उसके बाद MLW प्लस आपका ट्रिप फ्यूल आ गया यहाँ पे,
इसके बाद आएगा आपका MZFW, इसमें आ गया आपका FOB। ठीक है, तो ये चार्ट हमें कंटिन्यू बनाना है। इससे क्या होता है, सब चीज़ें अच्छे से हमें समझ में आती है। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन में है जो MTOW 64400। ओके, मैक्सिमम लैंडिंग मास MLW दे रखा है यहाँ पे, कितना आ गया ये 56200, प्लस हमें ट्रिप फ्यूल लेना है। ट्रिप फ्यूल कितना यहाँ पे दे रखा है, कितना है 4900। ओके, उसके बाद मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट है, मैक्सिमम जीरो फ्यूल वेट ये भी दे रखा है यहाँ पे, कितना है 53000, प्लस फ्यूल ऑन बोर्ड। ठीक है, जो एयरक्राफ्ट मतलब FOB है वो कितना दे रखा है, मैक्सिमम टेक ऑफ फ्यूल जो कि दे रखा है हमें 7400। अभी इसकी एडिशन करेंगे हम। ठीक है, तो ये जो है वैसे का वैसा आ जाएगा 64400। उसके बाद आ गया ये 6110, और ये आ गया आपका 00, ये 00406। हाँ, ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अभी इसमें से सबसे जो ये है लोएस्ट है वो कौन सा है, इसका यहाँ पे एक जीरो है। ठीक है, तो इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू रहेगा ये वाला, थर्ड MTOW। बस इसको उठा के क्या करना है, हमें फॉर्मूले में डालना है। पहले फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं फिर से, MTOW इज इक्वल टू ड्राई ऑपरेटिंग वेट प्लस फ्यूल ऑन बोर्ड प्लस आपका आ गया पेलोड। ठीक है, उसके बाद MTOW हम जो ले रहे हैं वो 60,400, 60400 इज इक्वल टू ड्राई ऑपरेटिंग वेट हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, 35500 प्लस फ्यूल ऑन बोर्ड क्या है आपका, हमने यहाँ पे लिख रखा है 7400, 7400 प्लस आपका आ गया यहाँ पे पेलोड। ओके, तो इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमने मतलब हम देखते ही आ रहे हैं। ठीक है, 60400 ये आ गए यहाँ पे। इसके बाद जो ड्राई ऑपरेटिंग वेट है और जो फ्यूल ऑन बोर्ड है, ठीक है, इन दोनों की एडिशन करेंगे। इसका जो भी आता है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसका आता है अप्रॉक्स 42900 आंसर, और ये आ गया आपका पेलोड। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये जो है 42900, तो ये यहाँ से इधर जाएगा। ठीक है, तो माइनस में होता है, तो 60400 माइनस 42900, ठीक है, इज इक्वल टू आपको जो पेलोड मिल जाएगा वो कितना रहेगा 17500। ठीक है, तो ये हमें जो वैल्यू मिली है, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा टोटल पेलोड। ओके, ये आपका है टोटल पेलोड। तो ये टोटल पेलोड क्या है, मतलब हमें एडिशनल लोड फाइंड करना है ना, हमें बस पेलोड थोड़ी फाइंड करना है, ये तो आपका टोटल पेलोड है। ठीक है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें मैंने स्टार बनाए थे पेलोड ट्रैफिक। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या दे रखा है, पेलोड 14500, ये 14500 आ गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल पेलोड है 17500 माइनस 14500। ठीक है, इसके बाद जो भी हमें वैल्यू मिलेगा वो हमारा एडिशनल पेलोड ऑन एयरक्राफ्ट रहेगा। तो अगर इनको हम सॉल्व करते तो इसमें कितना हो गया आपका, ये 3000 kg ये एयरक्राफ्ट पे एडिशनल लोड है। ठीक है, ये आपका इसमें फाइनल आंसर है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, या फिर आपके मन में कोई क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसके भी उसमें भी आप हमें डाउट्स पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में पूछोगे तो जल्द से जल्द हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, और कमेंट सेक्शन में फास्ट रिजोल्यूशन प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है
गाइज आप सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो देखते तो सब्सक्राइब कर दो यार। और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। डीजीसीए का जो भी जनरल नेविगेशन का जो भी सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो अगर कोई आपका दोस्त है वो जो नेविगेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है आपके साथ ही, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। उसके बाद आपको वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक कर दीजिए। एंड प्लस गाइज इसमें जो जनरल नेविगेशन का जो टॉपिक है इसमें जो न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप चाहे तो आप बोलोगे तो जो क्वेश्चन बैंक में दे रहा हूँ, ठीक है, उसको भी मैं सॉल्व करने करके वीडियो डालूंगा, ठीक है। उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाएंगे ताकि उसका जो भी मेरा क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, उसमें 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर रहेंगे। और हर जो क्वेश्चन बैंक है उसका एक आईडी रहेगा, ठीक है। वो आईडी डाल के आप क्वेश्चन नंबर सर्च करोगे तो आपको वो क्वेश्चन का आंसर सीधे सॉल्व करके आपको मिल सकता है, ठीक है। ऐसा हम हमारी टीम सोच रही है अभी क्रिएट करने का। अगर आप बोले तो फिर वो करते हैं, नहीं तो आप सॉल्व कर मतलब आप सॉल्व कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कल का वीडियो भी देखेंगे। आपका जो भी वीडियो है डेली आपको 4:45 पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। इसका मतलब आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो जल्द से जल्द मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।